Bismillahirrahmanirrahim and अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप आप सब खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में। आज हमारी इस्लाम मैथ की रिवीजन क्लास है जिसमें हम आज तमाम जो हमारे चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, जो असबाक है हमारे, उनकी हम मशकी काम रिवाइज करेंगे, उनकी हम रिवीजन करेंगे। तो आ जाते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ। फर्स्ट चैप्टर हमारा है अकायद तौहीद। इसके हम मशकी काम पे आ जाते हैं। सफ़ा नंबर 23 पेज नंबर 23 पे आ जाएं। पेज नंबर 23 में हमारे पास है, सबसे पहले मश्क में है सवालात जवाबात जो आपकी कॉपी में भी इंक्लूड है। ज़मीन, सूरज, चाँद और तारों को किसने बनाया है? ज़मीन, सूरज, चाँद और तारों को अल्लाह ताला ने बनाया है। क्या अल्लाह ताला काम करने के बाद आराम करता है? जी नहीं, अल्लाह ताला काम करने के बाद आराम नहीं करता। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं, उनके बदले में हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं, उनके बदले में हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। इधर हम अल्लाह का भी लिख सकते हैं और अल्लाह ताला भी लिख सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो आप लिख लें। अगर हमें परेशानी हो या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें किससे मदद मांगनी चाहिए? अगर हमें परेशानी हो या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। फिर आ जाते हैं नंबर सेकंड, जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है अपने इर्द गिर्द देखें, ऐसे 5 चीज़ों के नाम लिखें जो हमें अल्लाह ताला ने दी हैं, जो अल्लाह ताला ने आपको दी हैं। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। अपने इर्द गिर्द देखें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अल्लाह ताला ने दी हैं। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं। मेरे पास जो है तो ज़मीन, आसमान, सूरज, फल, सेहत, इस तरह बेशुमार आंखें हो गई। अच्छा जी, अब हमारे पास नंबर 3 क्वेश्चन है, अपनी कुर्सी की तरफ देखें, ये किस चीज़ की बनी हुई है? अपनी कुर्सी की तरफ देखें, ये किस चीज़ की बनी हुई है? लकड़ी की। लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है? दरख्त से। दरख्त किसने पैदा किए? अल्लाह ताला ने पैदा किए। ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर का मश्क कंप्लीट। अब हम सेकंड चैप्टर की तरफ जाते हैं। नंबर सेकंड चैप्टर है हमारे पास सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके मश्क की तरफ आ जाएं। इसके मश्क में भी हमारे पास सबसे पहले सीन जीम है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत आमना ने आप सल्लम का क्या नाम रखा? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लम का नाम मोहम्मद और हज़रत आमना ने अहमद रखा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लम का नाम मोहम्मद और हज़रत आमना ने अहमद रखा। हज़रत हलीमा सादिया मक्का क्यों आई? हज़रत हलीमा सादिया मक्का नौमौलूद बच्चों को लेने आई। जैसे आपकी कॉपी में लिखा हुआ है आप लोगों ने बिल्कुल वैसे ही लिखना है। हज़रत हलीमा सादिया नौमौलूद बच्चों को लेने आई। हज़रत हलीमा सादिया का आप सल्लम से क्या रिश्ता था? हज़रत हलीमा सादिया आप सल्लम की रज़ाई माँ थी। हज़रत हलीमा सादिया आप सल्लम की रज़ाई माँ थी। और इसमें आखिर में कौन सा थी आएगा? नून गुन्ना वाला, ये वाला थी आएगा। फिर है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल कहाँ हुआ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल मदीने से मक्का वापसी पर हुआ। कहाँ से? मदीने से मक्का वापसी पर हुआ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद किसने आप सल्लम की कफ़ालत की? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लम की कफ़ालत की। हज़रत अबू तालिब कौन थे? आप सल्लम के चचा थे। सबको याद है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी हलीमा के पास जो जानवर थे उनके गिर्द दायरा बनाएं और लिखें। बकरी, बिल्ली, खच्चर, खरगोश, ऊँटनी। तो आपको याद है ना कौन कौन से जानवर थे? बकरी, खच्चर, ऊँटनी। इनके गिर्द दायरा लगाना है और नीचे लिखना है। ये हो गया हमारे सेकंड चैप्टर का मशकी काम। अब आ जाते हैं अपने थर्ड चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास आदाब ज़िंदगी। आदाब ज़िंदगी में हमारे पास सीन जीम है जो आप लोगों की कॉपी में मौजूद है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जमाई के बारे में आप सल्लम ने क्या फरमाया? आप सल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला जमाई को नापसंद करता है। अल्लाह ताला जमाई को, आप सल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला जमाई को नापसंद करता है। फिर मुफस्सल सवाल है, सोने के कोई से 3 आदाब लिखें।
सोने के आदाब में आप लोग के पास किधर है, बुक में ही मौजूद है, जो आप लोगों ने बिल्कुल सही प्रॉपर इसकी रीडिंग करनी है, इसको समझना है और कॉपी में लिख के याद करना है। कोई से 3 सोने के आदाब, ये हमारे पास सोने और सोकर उठने के आदाब है। हमारे प्यारे नबी ने हमें रोज़मर्रा के कुछ आदाब सिखाए, उनमें से सोने उठने के आदाब ये हैं। सोने और सोकर उठने के आदाब ये हैं। इशा के बाद जल्दी सोने की तैयारी करें। अब ये हमारे पास सोने के आदाब है। सोने से पहले वजू करें, बिस्तर झाड़ें, सीधे या मुंह के बल मत लेटें। सोने के लिए दाएं करवट पर लेटें। सोने से पहले दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहिया, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहिया। नंबर 8 पॉइंट है आयतुल कुर्सी पढ़े। उसके बाद नीचे हमारे पास है सोकर उठने के आदाब। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है सोने के कोई से 3 आदाब लिखें। यहाँ से आपने कोई से भी 3 पॉइंट उठाने हैं जो आप लोग को आसानी और इजीली याद हों। वो आप लोगों ने क्या करना है, रफ कॉपी में आप लोगों ने याद करना है। आपकी कॉपी में मौजूद है, लेकिन अगर आप लोग को यहाँ से कोई से भी इजी लगते हैं तो ये भी आप कोई से भी लिख सकते हैं। 3 आदाब, इशा के बाद जल्दी सोने की तैयारी करें, सोने से पहले वजू करें, बिस्तर झाड़ें, जो भी आप लोग को ईजी लगता है वो लिखें। नंबर 3 क्वेश्चन है सो कर उठने के आदाब। अब सो कर उठने के आदाब आपने कहाँ से लिखने हैं, यहाँ से। सोने से ये सो कर उठने के आदाब। जब फजर के लिए आँख खुले तो हमें चाहिए कि हम आंखों को आहिस्ता से मलें, दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। इसके लिए आपको दुआ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग पॉइंट लिख सकते हैं। दुआ पढ़ें, आंखों को आहिस्ता से मलें, दुआ पढ़ें, हाथ धोएं, मुंह साफ करें। ये हो गए हमारे आदाब ज़िंदगी के मश्क में जो हमारे पास हैं। 3 क्वेश्चंस हैं। पहले है जमाई के बारे में आप सल्लम ने क्या फरमाया, और ये सोने के कोई से 3 आदाब और सोकर उठने के आदाब आप लोगों ने कहाँ से लिखने हैं, बुक से, और आप लोग की कॉपी में भी मौजूद है। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है वो है ईद उल अज़हा। इसकी मश्क पे हम आ जाते हैं। इसके मश्क में हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स है। नंबर 1 क्वेश्चन है मुसलमान साल में कितनी ईदें मनाते हैं। मुसलमान साल में 2 ईदें मनाते हैं। कितने को स्किप करके आंसर में क्या लिखेंगे, दाल वाओ 2। ईद उल अज़हा किस महीने में मनाई जाती है। ईद उल अज़हा ज़िलहज के महीने में मनाई जाती है। ईद उल अज़हा किस महीने में मनाई जाती है, ईद उल अज़हा ज़िलहज के महीने में मनाई जाती है। अब ज़िलहज आप लोग लिखना देखें कैसे लिखना है आप लोगों ने ज़िलहज, क्योंकि इसमें जो है ईद उल अज़हा भी आप लोगों ने क्वेश्चन में से लिख लेना है और महीने में मनाई जाती है। सिर्फ आंसर में हम क्या लिखेंगे, ज़िलहज के, और यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे, दाल वाओ 2। दाल वाओ 2 तो सबको लिखने आता है। और ज़िलहज कैसे लिखेंगे, ज़ाल छोटी ये, फिर आ गया अलिफ। अब देखिए हवा में आप लोगों ने क्या लिखना है, आदिश काल वाला लाम, और इसका थोड़ा सा हैंड निकाल लेना है। इसके साथ आप लोगों ने बिल्कुल लाम का हमने थोड़ा सा हैंड निकाला, फिर हमने इसके साथ क्या मिलाया। अब किसकी साउंड होती है, जिल। लाम तो हमने लिख लिया ना। हज में हमारे पास किसकी साउंड पहले आती है, हे की। तो हम क्या करेंगे, आधी अशकाल वाली हे लिखेंगे। इस तरह उल्टा वी हम लिख लेंगे, आधी अशकाल वाली हे लिख लेंगे, और फिर इसके साथ जिल हज। सबसे लास्ट में हमारे पास किस चीज़ की साउंड आती है, जीम की। तो हम जीम लिख लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या हो गया, जिल हज। देखें, जाल छोटी ये, फिर आ गया अलिफ, लाम का हमने थोड़ा सा हैंड निकाला, इसके साथ हमने क्या लिख लिया, जीम, और जीम का हैंड निकाल के हे, और हे का हैंड निकाल के हमने इसके साथ क्या लगा लिया, जीम, जिल हज। अच्छा जी, अब हमारे पास नंबर 3 क्वेश्चन है, क्या आपने कुर्बानी के जानवर की देखभाल की थी। जी हाँ। क्या को स्किप करके हम क्या लिख लेंगे, जी हाँ, और आपकी जगह आ जाएगा हम। बाकी सारा हमने कहाँ से लिखना है, क्वेश्चन से ही। हमने अपने कुर्बानी के जानवर की देखभाल की थी, क्वेश्चन मार्क की जगह खात्मे का निशान। क्या आपने कुर्बानी का गोश्त गरीबों में तकसीम किया था। जी हाँ, हमने कुर्बानी का गोश्त गरीबों में तकसीम किया था। फिर मुफस्सिल सवाल है हमारे पास,
عید الاضحیٰ کس اہم واقعے کی یاد میں منائی جاتی ہے؟ عید الاضحیٰ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ واقعے ہم نے اس میں یہاں پر نہیں لکھنا، آخر میں ہم نے کیا لکھنا ہے کہ یاد میں منائی جاتی ہے۔ اب یہاں پر آپ لوگوں نے کس چیز کی پریکٹس کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سب کو لکھنے آتا ہے نا، پھر یہاں سے کہ پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے کیا کرنا ہے 3 ٹائمز اپنی رف کاپی میں لکھنا ہے تاکہ آپ لوگ کو بالکل صحیح سے لکھنا آ جائے۔ اوکے جی، اب آ جاتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ چیپٹر کی طرف۔ نیکسٹ جو ہمارا چیپٹر ہے سنت کلمات، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ریڈ آؤٹ کرنا ہے۔ اپنے بک کو اٹھا کے سبق 15 پیج نمبر 68 اس کو ہم نے بالکل صحیح سے ریڈ کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہ بلینک کی صورت میں آ سکتا ہے، جیسے کہ آپ کے پاس بلینک ہوگا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم کس وقت پڑھتے ہیں، تو آپ لوگ لکھ سکتے ہیں غصے کے وقت، یا ہمارے پاس جس طرح آپ لوگ دیکھیں مشق میں جس طرح کالم بنے ہوئے اس طرح آ سکتا ہے۔ دیکھیں نیچے دیے گئے کلمات کے بارے میں بتائیں کہ یہ کب ادا کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کب کہتے ہیں؟ جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ اچھی خبر سنیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ توبہ کرتے وقت ہم استغفر اللہ کہتے ہیں۔ کسی کو رخصت کرتے وقت فی امان اللہ۔ جب کسی کی تعریف کریں تو ماشاء اللہ۔ پھر اس طرح کالم اگر بنا ہو تو کالم کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں، جیسے انشاءاللہ ہم کب کہتے ہیں؟ تو جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ۔ پھر جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ پھر جب ہم اچھی خبر سنتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ اس طرح کالم کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو صحیح سے ریڈ آؤٹ کر کے اور صحیح سے یاد کرنا ہے کہ ہم یہ کلمات کب کب ادا کرتے ہیں۔ اب آ جائیں پیج نمبر 78 پر۔ پیج نمبر 78 پر آ جائیں۔ مشق سبق ہے اخلاقیات، اور مشق میں ہمارے پاس فرسٹ کام ہے درست الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ مسلمان کی شان ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے۔ سچ بات ہمیشہ تکلیف سے نجات دلاتی ہے۔ ہمیں دوسروں کی چیزیں بغیر اجازت کے نہیں لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب دیں۔ ظالم بادشاہ نے قیدی کو کیوں رہا کیا؟ کیونکہ اس نے سچ بولا تھا۔ ہمارے پیارے نبی نے جھوٹ کے متعلق کیا فرمایا؟ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا جھوٹ ایمان کی ضد ہے۔ یہ ہمارے پاس کاپی میں بھی ہے نا یہ کوسچن۔ اب آ جاتے ہیں نیکسٹ پیج پہ۔ سچ بولنے کا کیا فائدہ ہے؟ سچ بولنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہر تکلیف سے نجات ملتی ہے۔ یہ بھی ہمارے پاس کاپی میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے تھے۔ یہ بھی ہمارے پاس کاپی میں موجود ہے۔ چرواہے نے حضرت عبداللہ بن عمر کو کیا جواب دیا؟ چرواہے نے کہا کہ بکریوں کا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہمارے پاس کاپی میں بھی موجود ہیں یہ کوسچنز۔ علی پرانے فیشن کے جوتے پہن کر اسکول کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ اس کے دوست اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ مسجد کے راستے میں علی نے کیا دیکھا؟ کہ ایک لڑکا بیساکھیاں پکڑے چل رہا تھا، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ یہ ہو گئے ہمارے مشقی کام کمپلیٹ۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ان کو بالکل اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے، اور جو بلینکس کی صورت میں آپ لوگ کے پاس کوسچنز ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے رف کاپی میں ان کی پریکٹس کرنی ہے اور بار بار کرنی ہے تاکہ آپ لوگ کو صحیح سے لکھنا ہے، اور جو کوسچن آنسرز ہیں ان کو بھی آپ لوگوں نے بالکل صحیح سے یاد کرنا ہے اور رف کاپی میں ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ پھر ہم اپنے ہو گئی ہماری یہاں تک اسباق کی جو مشقی کام ہے اس کی ریویژن ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ آج ہم نے اپنے مشقی جو کام تھے اس کو ہم نے تھوڑا سا ریوائز کیا ہے، اور آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ ہی ریوائز کیا ہوگا، اور میری ساری گڈ گرلز جو ہیں تو وہ رف کاپی میں بھی ان کی پریکٹس کرے گی۔ اوکے جی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔